विकर्म को एक एग्जाम्पल समझ लेते हैं। विकर्म मतलब विपरीत कर्म, जो आप है नहीं सो कर्म आप कर रहे हैं। बात समझिएगा मेरी, जो हम है नहीं वो कर्म करते हैं, तो हम विपरीत कर्म करते चले जाते हैं। और जो हम हैं उसके अनुकूल कर्म करें तो क्या हो गया, वो स्वधर्म में टिक के काम करेंगे। जब हम स्वधर्म में टिक गए, मेरा धर्म क्या है, तो हम मान लीजिए उदाहरण ले लेते हैं, जैसे हम सब कहा जाता है ना, जो ज्ञान का लेन देन करते हैं वो ब्राह्मण है ना। अब हमारा अभी जो मूल धर्म है वो क्या है, हमारा ब्राह्मणत्व का। अभी देवत्व तो नहीं आया है ना, ब्राह्मणत्व है। तो ब्राह्मणत्व के आधार पे सब काम करने हैं, यानी कि ज्ञान की परिभाषा के आधार पे चलना है हमें, उसी के आधार पे सोचना है, सब कुछ करना है। और वो परिभाषा ही खत्म कर दें, ज्ञान की परिभाषा, तो हम ब्राह्मण रह गए, तो हमारा स्वधर्म रहा कि समाप्त हो गया? समाप्त हो गया, तो हम ब्राह्मण भी नहीं रहे। और जब हम ब्राह्मण नहीं रहे तो क्या करा हमने, अपने अस्तित्व को ही मिटा दिया। विपरीत कर्म करेंगे, जो हम है नहीं वो करने लगेंगे, तो हम ब्राह्मण नहीं रहे, फिर क्या हो गए, शूद्र हो गए। अब शूद्र के कर्म करने लगे, तो ब्राह्मण रहे कि शूद्र हो गए? मुख्य बात ही है, जो कुछ भी जो हमारा वास्तविक धर्म है, जैसे बिच्छू टिंडन का बताया जाता है ना, उनका धर्म है काटना, वो काटेंगे जरूर, उनको कितना भी पालो पोसो, सांप को कितना भी दूध पिलाओ, वो करेगा वही, क्योंकि वो उसका मूल धर्म है। ऐसे ही जब हम ब्राह्मण बनते हैं तो हमारा मूल धर्म क्या है, ज्ञान को लेना, ज्ञान को समझना, और उससे क्या चीज डेवलप करना अंदर, सात्विकता, जिसको हम देवत्व बोलते हैं। देवता की परिभाषा बताई ना, जैसे दीपक होता है ना, वो जलता है, जो जलता है वो औरों को प्रकाश अपने आप देगा कि उसको लाना पड़ेगा कहीं से, अपने आप देता है। तो उस धर्म में जीना, उस धर्म में जब जीते हैं हम, तो क्या होगा, विकर्म होगा, जिम्मेदार हो जाते हैं। तो कैसे विकर्म होगा? इसीलिए तो ज्ञान और योग दोनों की प्रैक्टिस है, केवल ज्ञान बखाने से कुछ नहीं होगा, वो ज्ञान को प्रैक्टिकल में हमें जीना भी है। यही दोनों की प्रैक्टिस है, इसीलिए ज्ञान भी चाहिए और साथ साथ योग भी। तो योग से तो हमारे क्या होते हैं, पुराने दग्ध होते जाते हैं और फिर नए बनते नहीं है, क्योंकि अब हम अज्ञानी नहीं रहे। अब हम कैसे हो गए, अपने धर्म को जानते हैं, अभी हमारा धर्म क्या है। एक प्रश्न आया है कि स्वधर्म में टिकने की प्रैक्टिस कैसे करें। ठीक है, ये तो एक अलग ही वो चैप्टर है, इसको हम लोग फिर करेंगे। आप प्रश्न डाल दीजिएगा कपिल भाई। आपकी प्रॉब्लम कुछ सॉल्व हो रही है? नहीं तो पूछे, हाँ मैं पूछने में ना समझ गया, चूकिए। समझ गया। हाँ, नहीं नहीं, उसमें कोई दिक्कत नहीं, पूछिए, 10 बार पूछिए। ये प्लेटफॉर्म इसीलिए है ही, ताकि हम लोग अपने छोटे छोटे प्रश्न भी हो ना तो उसको जरूर पूछिए। आगे बढ़ा जाए। हाँ, एक और पूछना था कि हर किसी का अलग अलग स्वधर्म होता है क्या? हमारे लिए ब्राह्मणों का अलग स्वधर्म है और हिटलर के लिए, लादेन के लिए और अलग स्वधर्म है, ऐसा? मतलब बिल्कुल, वही तो सबसे इम्पोर्टेंट बीज है। है ना, बीज का कंसेप्ट समझिए। वो अपने हाँ। लिए जीते हैं, हम पैदा, मान लीजिए लादेन है, वो कहता मैं पैदा ही हुआ हूँ लड़ाई करने के लिए। वो क्योंकि कलयुग में पैदा हो रहा है, तो कलयुग में कैसे लोग चाहिए, ऐसे लोग नहीं होंगे तो अमेरिका को कंट्रोल कर पाएगा कोई? नहीं कर पाए। नहीं कर पाएगा। इस तरह के लोग चाहिए, आप समझिए इन बातों को। कलयुग में जिस तरह की शारीरिक कर्म लोग कर रहे हैं ना, ओपनली सब कुछ हो रहा है, तो वैसे कर्म करने वाले लोग भी तो चाहिए, वो उनका वही धर्म है, वो पैदा ही इसीलिए हुए हैं। जैसे एक मुरली में पॉइंट देते हैं, मैं इसका एग्जांपल देती हूँ, कहते हैं आगे चल के तुम देखेंगे बंदर और बंदरिया पेड़ के टुंगस पर बैठ के काम विकार भोगते हैं। अब आप सोचिए, जो श्रेष्ठ आत्मा है वो ऐसे काम नहीं कर सकते, क्योंकि उनके आत्मिक धर्म होते हैं, और वो पैदा ही हुए हैं दैहिक धर्म, उनको वही काम ही करना है। उनका स्वधर्म क्या हो गया, वही है। वो पैदा ही इसी, यही बात को ध्यान से देखिए, यदि आप पूरे झाड़ को, तो आपको बात समझ में आएगा। वो उसी लिए ही पैदा, धर्म मतलब ही धारणा, वो उसी को ही पोषित करते हैं, उनका एग्जिस्टेंस ही सिर्फ उस वजह से है।
कलयुग में उन पैदा ही इसी काम के लिए हुए हैं, क्योंकि वो इस तरह से कर्म करते हैं, क्योंकि वायुमंडल ऐसा बन गया है। तो ऊपर वाले जो आत्मिक परिभाषाएं वाली आत्माएं होती हैं, उनकी स्थिति नीचे गिरती है। पर वो कैसे होते हैं? ये जो वृक्ष है उसमें सीधा चलते हैं, बहुत अलग अंतर है। वो सीधा जाते हैं, तने में जाते हैं, और बाकी जो होते हैं उनको कैसा दिखाया है? टाल टालियों से कनेक्टेड होते हैं। वो अपने वास्तविक धर्म में नहीं चलते, और वो सीधे चलते हैं सूर्यवंशी, ऐसा बताया है ना। तो उनका भी अधर्म है और उनका भी अपना धर्म है। ये डिफरेंस क्लियर तो हो? हाँ, दोनों में डिफरेंस है, उनके स्वधर्म में और हमारे स्वधर्म में। तो हमारा स्वधर्म हमारे उनके स्वधर्म को क्यों नहीं स्वीकार करता, या फिर उनके कर्मों को हमारी मन बुद्धि क्यों नहीं समझ, मतलब भले हम यहाँ अभी ज्ञान मार्ग में समझ पा रहे कि उनका स्वधर्म है, वो जो भी गलत करे करे पाप कर्म करे, उनका स्वधर्म है। तो हमें क्यों ऐसा लगता है कि उन्होंने हजारों लोगों के आत्माओं का शरीर छोड़ने में उन्होंने योगदान दिया, तो उनको कड़ी सजा होगी, या नहीं तो स्वधर्म। नहीं नहीं, इसके लिए मुरली का पॉइंट है। सबसे जास्ती पाप कौन करते हैं? बहुत अच्छा पॉइंट है। सबसे जास्ती पाप कौन करते हैं? सबसे जास्ती पाप, हाँ, मतलब हमें ज्ञान होता हुए भी जो ना करे, स्वधर्म में हाँ। नहीं टिके, मतलब जिसे मालूम है फिर भी वो गलत कर रहा है, उसको ज्यादा पाप लगेगी। नहीं नहीं, हम ब्रॉड ड्रामा में ही पूछ रहे हैं, सबसे जास्ती पाप किसको चढ़ता है? कोई भी जवाब दीजिए, सबसे जास्ती पाप किस पे चढ़ता है? बीज रूप आत्माओं को। हाँ, हाँ, बीज को। बीज को, क्योंकि उसकी खास बात क्या है? स्थिति गिरती है, उसका स्थिति गिरने का, जो स्थिति में गिरावट होती है उसके कारण क्या होता है? स्थान, समय, वायुमंडल बदल जाता है। तो स्थान, बात समझिएगा, गहरी बात है। स्थान, समय, वायुमंडल बदलने का कारण कौन हो गया? बीज। संग भी होता है दीदी, संग। हाँ हाँ, फिर से बोले। संग होता है उसके नीचे गिरने का कारण। हाँ, मतलब स्थिति बदलती है ना। जब स्थिति बदली तो स्थिति तो किसकी बदलती है? बीज की। जब बीज की स्थिति बदलती है तो स्थान, समय, वायुमंडल कैसा पैदा हो जाता है? सतो प्रधान से सतो सामान्य, रजो प्रधान, तमो प्रधान, ये सब पैदा होता है। फिर उसमें कौन जन्म लेते हैं? बाकी, जिनको हम पत्ते बोल सकते हैं। द्वैतवाद आता है। तो मूल में सबसे ज्यादा पापी कौन हुए? वो तो बीज रूप आत्माएं होगी। बाकी क्या पाप करते हैं? वो तो पैदा ही इसी काम के लिए हुए, वो अपना काम कर रहे हैं। उनका एग्जिस्टेंस ही, बहुत मूल में समझा रहे हैं, उनका एग्जिस्टेंस ही इसी वजह से है। सांप जहर उगलने के लिए ही पैदा हुआ है, हम उससे अमृत की आकांक्षा नहीं कर सकते। इसीलिए जो ज्ञानी होता है उसके लिए ना कोई अच्छा है और ना ही कोई बुरा है। उसके अंदर दोष दृष्टि नहीं रहती कि हम कहें वो अच्छा हम बुरा। द्वैतवाद नहीं है उसके अंदर, क्योंकि उसे पता है सभी आत्माएं हैं और आत्मा का अपना एक स्वधर्म होता है। तो बहुत आराम से, शांति है, कोई दिक्कत नहीं है। कुछ कह रहे हैं भाई जी? यहाँ पर तो ठीक है ना? फिर से एक्सप्लेन करा जाए क्या? ये बात समझ में आ रही ना? स्वधर्म के लिए सभी जो प्राणी हैं जितने भी, उनका अपना अपना एक धर्म है। उसी धर्म के कारण ही उनका अस्तित्व है। यदि चिड़िया में पंख ना हो, उड़ने की क्षमता ना हो, तो चिड़िया रही नहीं रही। कोयल में मधुर आवाज ना हो तो कोयल को आप कोयल कहेंगे? कहेंगे नहीं, कौवा है, ये कोयल तो हो ही नहीं सकता। तो हर प्रत्येक प्राणी अपने अस्तित्व से, अपने धर्म से ही जुड़ा है, नहीं तो वो अस्तित्वहीन हो और एक जाएगा। पूछना था, स्वधर्म जो है समय पर निर्धारित है, मतलब हर जन्म में
स्वधर्म बदलता रहता है, ऐसा है क्या? मतलब नहीं अगर नहीं इस नहीं, जन्म में स्वधर्म कैसे बदल जाएगा? स्वधर्म वैसे जब आत्मा का अपना मूल धर्म है, अपना मूल धर्म वास्तव में, है ना? तो जो हम जैसे वास्तविकता, बाबा बोलते हैं कि हमने अपने मतलब हम पूर्व जन्म में सही थे, सही कर्म का स्वधर्म था, अभी ये सही नहीं है, ऐसा फिर क्यों? सेम सेम क्यों नहीं है, सदा कायम क्यों नहीं है स्वधर्म? आप बताएं, आप जब से ज्ञान में चले तब तक अभी तक सदा कायम है? जो भी बात आपने पकड़ ली वो सदा कायम कर ली? नहीं कर लिया यदि हमने। नहीं कर ली, यदि मान लीजिए हम 4 साल से ज्ञान में है ना, 4 साल से जितने पॉइंट पता है वो सारे पॉइंट एज इट इज लगा रहे हैं, एज इट इज समझे हैं। जब इसी 4 साल में इतना डिफरेंस आ जाता है तो 5,000 साल की बात हो जाती है। फर्क नहीं आएगा, क्योंकि ये मन बुद्धि की क्षमताएं हैं। हमें इन्हीं नरक के बीच में रह के स्व की स्थिति बनानी है। इसी को प्रैक्टिस कहते हैं। हमारी सत्य का जो प्रतीक है, हमारे अंदर सत्य कितनी लंबे समय तक टिका रहता है, इसी की प्रैक्टिस है। इसी को पुरुषार्थ कहते हैं। एक ही समय बना रहे, आप समझिएगा इस बात, एक ही बना रहे तो ड्रामा कैसे चलेगा? एक्टर को एक्ट कैसे, सुख सुख में ही रहे, दुखाए ही ना तो ड्रामा कहेंगे? इसीलिए ड्रामा के हमें राज को भी समझना है, रचना रचयिता के भी राज को समझना है, और सृष्टि के चक्र को भी समझना। ये सारे राज इसीलिए जानने होते हैं क्योंकि हम सारे कंसेप्ट को एक साथ अप्लाई कर सकते हैं। नहीं, हमने अच्छे से समझ लिया। जैसे जैसे देखिए, जो चेतना में, मतलब हमारी चेतना में, कॉन्शियसनेस में जिस चीज की स्मृति होती है ना, उस समय वही धर्म होता है। जैसे बाहर की दुनिया में, पहले एग्जाम्पल ले लीजिए, किसी को डॉक्टर होने की स्मृति है तो उसका स्वधर्म क्या है? डॉक्टर है। किसी को टीचर होने की स्मृति है, उसका स्वधर्म क्या है? टीचर है। तो कैसे कहेंगे स्वधर्म है? क्योंकि वो अपने उस होने को ही पोषित करता है, अपनी एक्ट से, वाचा से, सब मन चिंतन से वो पोषित करता है, शो करता है कि हाँ हम डॉक्टर हैं, हम वकील हैं, हम ये हैं, फलाना है। तो ये सब तो जो स्वधर्म है, ये मूल वाला नहीं है स्वधर्म अभी। तो ये बदलते जा रहे हैं, लेकिन जो बीज रूप आत्माओं का अपने एक मूल धर्म होता है, मुख्य स्वधर्म जो मुकर्रर होता है, वो कभी नहीं बदलता है ना। तो हम लोग को उस मूल धर्म तक पहुंचना है जो हमारे अस्तित्व का कारण है, आध्यात्मिक अस्तित्व का, उस जिसको हमने समझ रखा था झूठे अस्तित्व का कारण नहीं है वो। तो वो अगर उसमें टिक जाते हैं, वो नहीं बदलेगा। अब ये सब तो बदल रहे हैं, ड्रामा के अंदर जो पार्ट बज रहा है तो बदलते जा रहे हैं, तो हम लोग उसको पोषित कर रहे हैं क्योंकि ड्रामा है। अगर बदलेंगे नहीं तो, और वो जो मूल है हमारा, वो केवल एक संगम युग में, ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड में, जब पुरुषार्थ की ऊंचाई को पकड़ते, तब हम जब उस स्वधर्म में टिकते हैं ना, वो लंबे समय तक स्थायी रहता है, वो बार बार नहीं बदलता फिर। तो ये समझने की बात है। बीज रूप आत्माओं ही उसमें वहां तक पहुंच पाती हैं, और सब थोड़ी, सब लोग तो उसी धर्म में जिंदा रहते हैं जो समझते हैं अपने को।